अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला, उसी के साथ दोनों देशों के बीच तनाव अब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। अफगान सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक की है। रहमान कॉर्प्स की अगर माने तो ऑपरेशन में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पलटवार का दावा पेश किया, कहा कि उसकी कार्रवाई में अफगानिस्तान के 133 लड़ाके मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हैं। तो टकराव यही नहीं रुका है। तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी भी अफगानिस्तान के सपोर्ट में खुलकर आई है। टीटीपी नेताओं ने अपने लड़ाकों को पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने के आदेश दे दिए हैं। इन सब के बीच में अफगान सेना ने अपने ऑपरेशन के वीडियो भी रिलीज किए हैं, जिनमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और ड्यूरन लाइन के आसपास मिसाइल अटैक की रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें BM-21 रॉकेट्स के इस्तेमाल की बात है। ये पूरा घटनाक्रम हालात को बेहद खतरनाक संघर्ष की तरफ धकेल रहा है। टीटीपी ने खुलकर कह दिया है कि ये शुरू जो किया गया पाकिस्तान की ओर से, अब हम भी उसमें खुलकर यहाँ पर वार पलटवार करेंगे। कैसे पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के कुछ शहरों को टारगेट किया, एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे, एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद अब टीटीपी अफगानिस्तान खुलकर ये कह रहा है कि वो भी अब हमले करेगा और लगातार ही हमले किए जाएंगे। तो स्थिति अब तनावपूर्ण है दोनों देशों के बीच। पाकिस्तान की चौकियों पर हमला, पाकिस्तान के सैनिकों की मौत, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा, पाकिस्तान के जेट और टैंक तबाह। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आई ये तस्वीरें एक तरह से दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में किए गए इस एक्शन से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की सेना को उसकी कई चौकियों को छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान की सेना के दावे के मुताबिक डूरन लाइन के पास पक्तिका, पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कोनार और नूरिस्तान प्रांतों के करीब हमले किए गए। अफगान फौज ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया तो कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के दावे के मुताबिक उसने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया, जिसमें 55 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के 2 सैन्य बेस पर कब्जा किया गया और 19 पाकिस्तानी पोस्ट अफगानिस्तानी फौज के कंट्रोल में आ गई। यही नहीं, पाकिस्तान के एक फाइटर जेट JF-17 और एक टैंक को भी तबाह करने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के इस पलटवार पर पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हुई इस जंग ने दोनों देशों के बीच तनातनी को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब ये युद्ध ऐलान के रूप में बदलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बौखलाहट साफ दिखी। उन्होंने कहा, अब सब्र का पैमाना भर चुका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग होगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के शब्दों में अब दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फुल वार होने के आसार प्रबल हो गए। इस बीच अफगानिस्तान की तरफ से भी ये बयान आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ चले इस ऑपरेशन में उसके 8 जवान मारे गए। वहीं नंगरहार में आम लोगों पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 13 नागरिकों की मौत का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है। अफगानिस्तान का कहना है
कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसने आगे के हमले रोक दिए। लेकिन दोनों देशों के बीच ये तनातनी अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फायरिंग डूरंट सीमा दोनों तरफ से जमकर हुई है। गोलीबारी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के तनाव से बाद से बढ़ चुकी है। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया, पाकिस्तान की ओर से भी सबसे पहले यह हमला किया गया, एक एयर स्ट्राइक की गई, अब जिसका जवाब अफगानिस्तान की ओर से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से स्ट्राइक किया गया, जिसके बाद टीटीपी ने और अफगानिस्तान ने खुलकर ये कह दिया है कि अब हमले होंगे और लगातार हमले होंगे, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई। डूरंट सीमा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक के बाद एक कितनी रॉकेट्स दागी गई हैं और अफगानिस्तान इस बात का दावा कर रहा है कि बड़ा नुकसान पाकिस्तानी आर्मी को हुआ है। जो आर्मी के ठिकाने हैं इस्लामाबाद में, वहाँ ये निशाने लगाए गए हैं और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान। तो अभी दोनों देशों के बीच में स्थितियां ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ तनाव बढ़ चुका है। टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान, खुलकर कह दिया गया कि अब तैयार रहिए, अब ये हमले यही नहीं रुकने वाले हैं, ये हमले यूं ही जारी रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, ये तनाव नया नहीं है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के भीतर कमान को संभाला है, तब से ही लगातार वहां पर इस तरीके के हालात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हालात की पूरी जानकारी दी। ये ब्रीफिंग उस दिन हुई जब तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भी काबुल और कंधार में स्ट्राइक की थी, हालात को ओपन वॉर बताया था। शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। शहबाज ने कहा कि अफगान तालिबान की हर हरकत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।